एक स्टूडेंट से बात करते हैं जो कि अभी एग्ज़ाम दे के बाहर निकल के आए हैं। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए और आप किस सब्जेक्ट का जो है एग्ज़ाम दे के आए हैं। मेरा नाम प्रियांशी है, मैं हिस्ट्री का पेपर दे के आई हूँ। अच्छा, आप हिस्ट्री का देखे, तो कैसा हुआ पेपर, किस तरीके का लाइक रहा? पेपर ठीक था। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूरे सिलेबस कोई? जो जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चन थे वो थोड़ा सा था, बाकी सब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे सिलेबस में थे। अच्छा, जो पार्ट ए है वो इजी था? हाँ, ज़्यादा टफ नहीं था। आपने उसके लिए तैयारी करके ही दिया था? नहीं। अच्छा, तो आप कुछ कहना चाहेंगे जो आगे एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो आपका एक्सपीरियंस रहा है, लाइक किस तरीके से कुछ स्ट्रेटजी फॉलो करें? नहीं, बाकी बेसिक्स आपके होंगे तो आपका हो जाएगा। ज़्यादा टफ पेपर नहीं था। एंड पेपर क्या मतलब ज़्यादा आप कह सकते हो कि इजी टू मॉडरेट था या मॉडरेट था या हार्ड लगा आपको? जो मॉडरेट। चलो फिर सही है। होपफुली आप किस यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो वैसे? मैं सोचा नहीं है अभी तक, है ना? तो हाँ। सारी यूनिवर्सिटी टिक कर दी थी आपने फॉर्म में? नहीं, तो JNU, BHU और कुछ CU की एक दो। चलो, अच्छा लगा कि एक स्टूडेंट जो कि JNU के लिए यहाँ पे सपना देख रहा है। होपफुली आपको JNU में एडमिशन मिल जाए। थैंक यू। किस चीज़ का पेपर देखे? CUT का। किस सब्जेक्ट का? हिस्ट्री। अच्छा, कैसा हुआ पेपर? बढ़िया। इजी था, मॉडरेट था या? इजी था। तो आपका पेपर कैसा गया? बढ़िया। कितने क्वेश्चन करे आपने? 72। 72। कौन सा यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो? मैं ड्यू में अभी पढ़ रहा हूँ, वैसे JNU के लिए अप्लाई। अच्छा, ड्यू में कौन सा कॉलेज है? सॉरी, रामजस। चलो यार, अच्छा JNU के लिए। अच्छा, JNU के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। चलो, किस चीज़ का पेपर था आपका? CUT का फॉरेंसिक। किस सब्जेक्ट क्या था? फॉरेंसिक साइंस। अच्छा, तो कैसा हुआ पेपर? अच्छा गया था। किस टाइप का था, लाइक इजी, मॉडरेट, हार्ड? मॉडरेट था, इजी भी था, तो कुछ क्वेश्चन इजी थे अच्छा, कुछ क्वेश्चन इजी थे और कुछ थे, कुछ हार्ड भी थे। तो आपने तैयारी करके दिया था या कैसे? तैयारी करके दिया था, लेकिन ज़्यादा तैयारी नहीं थी क्योंकि फॉरेंसिक साइंस के यहाँ पे बुक नहीं थी, मतलब कहीं पे बुक नहीं मिली थी। अच्छा, आपको सोर्स नहीं मिल पाया? हाँ, मैंने ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन पढ़ के दिया था मैंने। अच्छा, आपने ऑनलाइन ही पढ़ के दिया था। ओके, कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो? अभी तो मैंने शायद ये उसमें आपने जब फॉर्म भरा था? हैदराबाद में यूनिवर्सिटीज़ है। अच्छा। और ये गुजरात में यूनिवर्सिटीज़ है उसमें, और देखते हैं कौन। चलो, होपफुली आपको एडमिशन मिल जाए जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो। सो एक स्टूडेंट से और बात करते हैं। तो कैसा हुआ आपका पेपर? पेपर ठीक हुआ। क्या नाम है और कहाँ से आए हो आप? मेरा नाम पलक है एंड आई एम फ्रॉम अलवर। ओके, किस सब्जेक्ट का आपका पेपर था? हिस्ट्री। चलो, तो कैसा हुआ पेपर? पेपर ठीक था। पेपर में काफ़ी सारी थीम से क्वेश्चंस थे, तो ओवरऑल सिलेबस पूरा कवर किया था पेपर में। सिलेबस कवर किया था। अच्छा, और लाइक आपको कैसा लगा? इजी था, मॉडरेट कह सकते हैं या हार्ड? थोड़ा डिफ़िकल्ट तो था पेपर। थोड़ा डिफिकल्ट। हाँ। जैसे आपने JNU के कुछ पिछले सालों के पेपर देखे थे जो NTA ने करवाए थे, तो उनसे लेवल क्या कम था या हाई था? उनसे थोड़ा ज़्यादा लगा इस बार। यू मीन जो JNU के पहले पेपर होते थे उससे हिस्ट्री का पेपर इस बार CUT वाले में हाई लेवल का पूछा है? दोनों को कंपेयर करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है क्योंकि थोड़ा फैक्चुअल बेस ज़्यादा था इस बार, पर क्योंकि वो फैक्ट्स जो हैं वो बहुत इन डेप्थ थे, बहुत स्पेसिफिक थे, तो उस वजह से डिफ़िकल्ट था। और क्या मतलब किसी पार्ट पे ज़्यादा फोकस करा गया था, लाइक एंशियन या मिडवल, मॉडर्न या? मेडिवल थोड़ा ज़्यादा। अच्छा, मिडवल में ज़्यादा जो है दिया था, है ना? कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो आप? JNU। चलो, एक और स्टूडेंट है जो कि JNU के लिए ड्रीम देख रहे हैं। होपफुली आपको एडमिशन मिल जाए। आप जानते होंगे हमें एजुकेशन जोन से? हाँ हाँ। जानते हो? चलो, अच्छा, कैसा हुआ? साइड मारो जी, बहुत ही बढ़िया। किसका? हिस्ट्री MA हिस्ट्री। पेपर कैसा था, इजी, मॉडरेट या हार्ड? बिल्कुल, मतलब जैसे सिंपल क्वेश्चन थे, अच्छा। तो इतना वो था नहीं कि फैक्ट के क्वेश्चन ज़्यादा थे। और जो पार्ट ए था वो कैसा रहा आपका? ठीक ही था। जैसे पार्ट ए में कि कई क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल थे, जैसे 8 तक की मैथ, उसके बाद के जो कुछ क्वेश्चन थे वो मतलब थोड़े डिफिकल्ट थे। अच्छा, आपने पेपर तैयारी करके दिया था या कैसे? तैयारी करके दिया। ऑनलाइन तैयारी किया था या सेल्फ स्टडी? सेल्फ स्टडी की थी। चलो, कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो? मैं तो अभी ड्यू से मेरी UG हुई है, अभी तो मैं JNU टारगेट कर रहा हूँ। अच्छा, ड्यू में कौन सा कॉलेज है? वो खालसा कॉलेज में। अच्छा, आपको कोई एक आध क्वेश्चन याद है पार्ट ए का कि इस तरीके का, लाइक सीरीज का था या किस तरीके के क्वेश्चन थे, लाइक इंग्लिश का ऐसा कुछ?
थोड़ा पैटर्न बता सकते हो? जी मतलब नॉर्मली क्वेश्चन था जैसे कि जैसे एक आदमी 7 दिन में इतना जैसे कि काम करते हैं, जैसे नॉर्मल था, जैसे मतलब ऐसा कुछ था नहीं डिफिकल्ट। चलो होपफुली आप जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए टारगेट कर रहे हो आपको उसमें एडमिशन मिल जाए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। किस चीज़ का पेपर था? हिस्ट्री का था सर। अच्छा, कैसा गया? पेपर ठीक था अच्छा, और जो पार्ट ए था वो किस तरीके का था? लाइक इजी? सर, मैंने पार्ट ए नहीं किया। मेरा पार्ट ए नहीं किया। अच्छा, जेएनयू में टारगेट कर रहे हो। क्या नाम है आपका? विकास कुमार मीणा सर। अच्छा, विकास कुमार मीणा। सर वो यूट्यूब चैनल आपका फॉलो कर रहा था। अच्छा, चलो अच्छा लगा कि एक स्टूडेंट है जो कि जानते हैं, और मुझे लगता है और भी स्टूडेंट होंगे जो कि अभी आसपास ही होंगे। तो बताइए, मतलब जो स्टूडेंट है आगे कल एग्जाम देने वाले हैं जैसे, और या फिर अभी सोशियोलॉजी का देने वाले हैं, पॉलिटिकल का भी, आपने पॉलिटिकल के लिए भी भरा है क्या? नहीं सर, बस हिस्ट्री। अच्छा, हिस्ट्री के लिए भरा। तो क्या आपकी स्ट्रेटजी रही, थोड़ा बहुत शेयर कर सकते हो जो आगे स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं? सर जो अब पिछली बार आते थे ऑथर्स और बुक्स नेम आते थे, वो बिल्कुल नहीं आया। की बार एक भी नहीं देखने को मिला। वैसे क्वेश्चन एक भी नहीं। एक भी क्वेश्चन नहीं था। उसके अलावा जो मतलब हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा, हिस्ट्री में तो मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस किया था। बाकी वर्ल्ड हिस्ट्री से 2-3 क्वेश्चन होंगे, और एंशिएंट से और मेडाइवल से लिए, मेडाइवल से ज़्यादा लिए हैं। अच्छा, बुक्स वगैरह ऑथर के वो क्वेश्चन कम पूछे गए? पूछे ही नहीं। फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा थे क्या? फैक्चुअल डीप में भी जाके पूछे हैं सर। अच्छा, डीप में भी पूछा है। मतलब आप ये कह सकते हो कि जो पहले जेएनयू का पेपर होता था, जैसे लास्ट ईयर जो हुआ था, उसको और इसको कंपेयर करें तो कौन सा इजी लग रहा है? हाँ, उसके कंपेरिजन में तो यही इजी है सर, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन थे जो काफ़ी इजी थे, और मतलब कुछ थे जो काफ़ी डीप थे। मतलब ऐसे मीडियम था सर पेपर। अच्छा, पार्ट ए को आपने किस मीडियम में किया, हिंदी या इंग्लिश में? पार्ट ए ज्वाइन वो नहीं किया था सर। अच्छा, और जो डोमेन का था, जो हिस्ट्री वाला था, वो तो दोनों लैंग्वेज में आया ना? तो स्टूडेंट का ये रहता है कि पेपर दोनों लैंग्वेज में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो आ रहा है ना दोनों लैंग्वेज? दोनों लैंग्वेज में आ रहा है। अच्छा, और पार्ट ए का तो आपने खैर किया ही नहीं है ना? चलो होपफुली आपको एडमिशन मिल जाए जेएनयू के अंदर, और अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो चैनल पे है ही हम लोग, ठीक है? और जेएनयू तक आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सर। हाँ, किस सब्जेक्ट का पेपर था आपका? एंटी हिस्ट्री। अच्छा, कैसा हुआ? बहुत अच्छा। अच्छा, और जो पार्ट एक करा या नहीं करा? किया ना। अच्छा, तो इसका मतलब आपने केवल जेएनयू नहीं बल्कि और भी यूनिवर्सिटी टारगेट करी है? डाली है। अच्छा, सारी डाली है। चलो सही है। तो पार्ट जो बी आपका था डोमेन का, कैसा रहा? इजी टू मॉडरेट या मॉडरेट या हार्ड? मॉडरेट था, हार्ड तो नहीं था। कौन से पार्ट पे ज़्यादा फोकस करा है? एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट पे ज़्यादा करा है। अच्छा, और जैसे लास्ट ईयर का जो जेएनयू का पेपर है उसको कंपेयर करें या ड्यू के पेपर से कंपेयर करें तो किस तरीके का था? एक्चुअली मैंने देखे नहीं वो। अच्छा, आपने वो पेपर देखे, इसका मतलब आप तैयारी करके नहीं दिए हो एग्जाम? जी नहीं। अच्छा, अच्छा पेपर अच्छा हुआ। आपने किस सब्जेक्ट का दिया? मैंने भी हिस्ट्री का ही अच्छा, दिया। आपने भी हिस्ट्री का ही दिया, तो आपका कैसा हुआ? ठीक हुआ है, पेपर अच्छा था। तैयारी करके दिए थे या फिर कैसे? तैयारी मैंने खुद से हिस्ट्री पढ़ी थी, लेकिन वैसे पेपर्स वगैरह नहीं देखे कि प्रीवियस ईयर पेपर्स कैसे आ रखे हैं। अच्छा, और कोई गाइड वगैरह ऐसा कुछ नहीं लिया था आपने हिस्ट्री के लिए? मैं गाइड वगैरह कुछ नहीं लिया, खुद से तैयारी किया। अच्छा, यूट्यूब से कहीं से भी हेल्प वगैरह नहीं लिया? नहीं, मेरे पास बुक्स वगैरह उनसे किया। अच्छा, तो आपके अकॉर्डिंग कैसा, आई मीन कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करे 100 में से? मैंने 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। 85 आपने अटेम्प्ट किए, तो क्या लगा 85 पूरे सही होने के चांस है या क्या? हाँ, 80 के आसपास सही होने चाहिए। अच्छा, 80 के आसपास सही है, तो फिर आपने जो आगे वाले क्वेश्चन थे वो क्यों नहीं करे, नेगेटिव मार्किंग को देखते हुए? हाँ, नेगेटिव मार्किंग भी है उसमें, तो उसका ख्याल रखते हुए मैंने जो नहीं आते थे वो कम किए हैं। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग कितनी है यहाँ पर? 1/4। अच्छा, अगर एक क्वेश्चन गलत कर रहे हो मतलब 1 नंबर आपका कट जाएगा, है ना? चलो, कौन सा यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो? जेएनयू टारगेट। चलो, होपफुली आपको जेएनयू में एडमिशन मिल जाए। बाकी अगर आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो, आप हमारे चैनल को फॉलो करते होंगे, अगर नहीं करते हो तो कर लेना। एजुकेशन जोन जेएनयू के लिए स्पेशली हम आपको जो आपका काउंसलिंग का प्रोसेस है वो सारा का सारा अपने चैनल के माध्यम से समझाने वाले हैं। ओके, तो एक और स्टूडेंट हमारे साथ है जिनसे हम बात करते हैं। देखिए इनका पेपर कैसा हुआ है, क्या नाम है और कहाँ से आए हो आप? जी, मैं राहुल यादव जयपुर का ही रहने वाला हूँ। अच्छा, आप जयपुर के ही रहने वाले हो। किस सब्जेक्ट का पेपर था आपका? मेरा हिस्ट्री का पेपर था आज। तो कैसा गया आपका पेपर? मेरा पेपर जैसी उम्मीद थी वैसा नहीं गया। मेरे को ज़्यादा अच्छे की उम्मीद थी, लेकिन मुझे लेवल थोड़ा ज़्यादा दिखा पेपर का। मैंने तैयारी बीएचयू के हिसाब से, बीएचयू से के हिसाब की तैयारी थी। जेएनयू के हिसाब की तो मैं खुद मान रहा हूँ मेरी तैयारी नहीं थी, लेकिन बीएचयू से ज़्यादा था लेवल। अच्छा, जो बीएचयू का लास्ट ईयर का पेपर था वो तो आपने देखा ही था, ठीक है? तो उस पेपर के हिसाब से इस पेपर का लेवल आपको ज़्यादा लगा? हाँ, बिल्कुल ज़्यादा लगा सर। किस तरीके के क्वेश्चन थे, लाइक फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा थे या नहीं सर, फैक्चुअल के हिसाब का ऐसा लग रहा था कि अब की बार सीयूईटी में फैक्चुअल रहेंगे ज़्यादा,
लॉजिकल क्वेश्चंस कम रहेंगे, लेकिन एक तरह से यहाँ पे लॉजिकल ज़्यादा थे। इवन अपन को ऑप्शंस के अंदर भी लॉजिक बहुत ज़्यादा लॉजिकल थे लगाना पड़ रहा वो। था। बिल्कुल। और जो पार्ट ए जो है वो आपने किया है या नहीं किया है? नहीं किया है मैंने। अच्छा किया है। तो उसमें क्वेश्चन क्या थे अभी तक? जैसे 3 दिन के जो पेपर हुए हैं उसमें तो इजी, लाइक स्टूडेंट बता रहे कि इजी है, तो आज वाला आपको कैसा लगा? हाँ बिल्कुल इजी थे। जैसे मैथ और रीजनिंग बिल्कुल बेसिक थी कि भाई हाँ कोई 10th 12th की थी, आराम से कर सकता है कोई भी। अच्छा, आपको एक आध क्वेश्चन याद है जिस तरह से, मतलब सीरीज से पूछा था या ब्लड रिलेशन से पूछे थे, इंग्लिश का, इस तरीके से कुछ एक आध क्वेश्चन याद हो हाँ आपको? हिंदी ग्रामर से थे। जैसे पैक के अंदर उन्होंने उच्चारण पूछा था, किसका उच्चारण होता है अच्छा, इसमें। अच्छा। तो जैसे दांत से होता है, जीभ से होता है, तो उसमें होठों से था कुछ, एग्जैक्ट नहीं याद मुझे क्या था, बट ऐसा कुछ क्वेश्चन था। और ब्लड रिलेशन से थे क्वेश्चन। और एक वो पंक्ति वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे एक पंक्ति में इतने बच्चे बैठे हैं तो इसके इधर कौन है, ABCD से। अच्छा। जी सर। तो आप लोगों को थोड़ा आइडिया लगा होगा अभी, जैसे आप लास्ट वीडियो में बोल रहे थे कि सर किसी स्टूडेंट से आप थोड़ा ये पूछ लीजिए कि किस तरीके के क्वेश्चन, अगर वो एक आध क्वेश्चन बता दे तो आई होप कि आपको थोड़ा यहाँ पे आइडिया हो गया होगा कि जो पार्ट ए है वहाँ से किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। बाकी मैंने आपको जो मॉक टेस्ट दिए थे वहाँ पर भी इसी तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं, बट NTA 2 तरीके के फॉर्मेट यूज़ कर रहा है। अब हो सकता है आपके सेकंड वाला फॉर्मेट आए, हमने आपको फर्स्ट वाले फॉर्मेट के हिसाब से तैयारी करवाई थी। बाकी आप हमारे चैनल को फॉलो करते ही होंगे। हाँ ज़रूर। चलो, एक और स्टूडेंट है जिनसे मिलके हमें काफ़ी अच्छा लगा, ये भी अपने चैनल को फॉलो करते हैं। सो होपफुली आपको एडमिशन मिल जाए अगर आप BHU के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो। ओके थैंक्स। फिर एक और स्टूडेंट से बात करते हैं। किस सब्जेक्ट का पेपर था? हिस्ट्री। क्या नाम है और कहाँ से आए हो आप? लकिता शर्मा, अलवर से। अच्छा, कैसा गया आपका पेपर? अच्छा था, बट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो काफ़ी ख़राब एडमिनिस्ट्रेशन है, क्योंकि PC बार बार लैग कर रहे हैं। उस टाइम पे बच्चा कॉन्शियस हो जाता है कि बार बार वो अपना PC चेक करे या फिर अपना एग्जामिनेशन सेंटर देखे। और अगर हम लोग देख सकते हैं कि अगर अलवर में तो एग्जामिनेशन सेंटर अलवर के आसपास होना चाहिए। आप एक दिन पहले एग्ज़ाम सेंटर बता रहे हो और वो भी जयपुर, तो आने जाने में बहुत प्रॉब्लम्स होती है। तो मेरे हिसाब से NTA इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन पे थोड़ा तो काम करना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही है और स्टूडेंट खुद यहाँ पे बता रहे हैं कि जो उनका फर्स्ट सिटी था वो नहीं मिला। खैर, इसके लिए NTA ने जो भी किया वो खैर गलत है। बट हमें आप ये बताइए, पेपर आपका इसके अलावा कैसा हुआ? मतलब जो क्वेश्चन 100 थे उसमें से कितने करे और लेवल आपको कैसा लगा? लेवल इजी था। लेवल की बात करें तो जैसे पहले वाले बेसिक्स क्वेश्चंस है, पहले जैसे हम लोगों को मॉक टेस्ट वगैरह हमने दिए हैं, तो उन JNU के अलग मॉक टेस्ट थे, DU के अलग, उन सबको कंपाइल करके मॉक्स आए हैं। मतलब एक सब्जेक्ट, एक पर्सपेक्ट उससे नहीं आया, एक परफेक्ट यूनिवर्सिटी से नहीं आया। सारे जो अलग अलग क्वेश्चंस हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी उनका कंपाइल करके, और आप बेसिक चीज़ को रिपीट करके पढ़ो, वो ज़्यादा बेटर है। यानी कि आप अलग अलग बुक्स मत उठाओ ज़्यादा, एक ही जो बेसिक बुक है उसको बार बार पढ़ो, क्योंकि उसमें बहुत बेसिक क्वेश्चंस आ रहे हैं। मीन्स पेपर में बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं, और अगर कोई स्टूडेंट जैसे प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर है वो देखता है तो यू मीन उसको काफ़ी बेनिफिट होगा, राइट? हाँ, उसको काफ़ी बेनिफिट होगा। अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स देखते हैं तो उसमें बेनिफिट इतना होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस आ किस कैटेगरी से रहे हैं और कहाँ से आएंगे उस बेस पे। मतलब इन्होंने सारी यूनिवर्सिटी का जो लाइक फाइल करके बनाया। वैसे दिया है ना। अच्छा, आपका पेपर आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं? मेरे डोमेन सेकंड के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, क्योंकि मुझे पर्सनली JNU में अटेम्प्ट लेना है, तो मैंने फर्स्ट डोमेन के क्वेश्चंस छोड़े हैं, क्योंकि JNU बस फर्स्ट डोमेन को देख नहीं रहा है, सेकंड डोमेन को देख रहा है। तो मेरी प्रेफरेंस यूनिवर्सिटी थी सेकंड डोमेन की, तो इसलिए मैंने 75 आउट ऑफ 49-50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। अच्छा, जो JNU के लिए पार्ट B है जिसमें 75 क्वेश्चन है, उसमें से आपने 45 करे हैं, 49-50 क्वेश्चंस 50 के अराउंड आपने करे हैं। तो वो क्वेश्चन लाइक पूरे सही है या क्या? या उसमें से बोल सकते हैं कि 70% 60% मेरे सही हैं, 70% सही हैं, और 30% में भी चांसेस हैं कि वो ऐसा बेसिक नॉलेज थी उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर रख के किया है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे आपने 50 क्वेश्चन करे हैं, तो जो बाकी के क्वेश्चन थे 25, आपने क्या सोच के मतलब उन क्वेश्चन को नहीं करा था? अगर आप एक टॉपिक पढ़ लेते हैं, उस टॉपिक की आपको बेसिक पर्टिकुलर नॉलेज आ जाती है। अब जैसे असर्शंस और रीजंस के क्वेश्चंस आते हैं, वो असर्शन और रीज़न के क्वेश्चन आपको बुक्स में नहीं दिए होते हैं, वो आपको बुक्स पढ़ने के बाद बेसिक नॉलेज जब आपकी बनती है, उसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग बनती है, उसके बाद आप कर पाते हो। तो वो क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंडिंग से ही करने होंगे। अगर आप जाके गूगल पे भी देखोगे तो वो आंसर्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग से मिले। तो वो 25 क्वेश्चंस असर्शंस और रीजंस थे जो अंडरस्टैंडिंग से किए हैं।
अच्छा, और यहाँ पे पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी थी, तो आपने उसका ख्याल रखते हुए 50 क्वेश्चन का ही जो है करा है ना। तो होपफुली आपके 50 क्वेश्चन आपने जो करे हैं अगर लगभग सही है तो आपको जेएनयू में एडमिशन मिल जाएगा। बाकी आप जानते हो हमें एजुकेशन जोन जो यूट्यूब चैनल है, देखते हो या नहीं? एजुकेशन जोन की 2-3 वीडियोस देखी थी 1 सितंबर पे पेपर्स वगैरह पे। अच्छा, तो हम लोग स्पेशली जेएनयू के लिए गाइड करते हैं। आपको पता है, आपको जेएनयू एडमिशन काउंसलिंग में कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछ लेना, सारे वीडियोस अपने पूरी सीरीज जो है जेएनयू एडमिशन के लिए जाएगी। ठीक है, ओके। एक और स्टूडेंट हमारे साथ है जो कि अपने कोर्स के स्टूडेंट है, तो इनसे भी हम थोड़ा बात करते हैं किस तरीके का इनका पेपर हुआ है। अभी भी इनसे मुलाकात हुई है तो मैं बात करता हूँ। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए और पेपर किस तरीके का हुआ वो भी बताइए। मेरा नाम कुलदीप शर्मा है एंड पेपर इज़ क्वाइट लिबरल जिसे कहते हैं ना। कुछ क्वेश्चन इन्होंने एक्सट्रीम डाल दिए थे, आई थिंक कि वो काफ़ी मतलब वो जो कोई भी अटैम्प्ट ना कर पाए, जो रैंकिंग हाई करने के लिए। और पेपर काफ़ी मॉडरेट था, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे ना उससे काफ़ी रिलेटेबल थे। अच्छा, जो अपना जेएनयू वाला जो लास्ट ईयर का पेपर था या उससे लास्ट ईयर का, तो आपने वो देखा होगा, तो उससे डिफरेंट लगा या उससे तो बहुत डिफरेंट था। इजी था या वैसे भी इजी था, और इन द सेंस ऑफ डिफरेंस इन द टर्म्स ऑफ फैक्चुअल ये वाला पेपर काफ़ी फैक्ट बेस्ड था कि अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी और फैक्ट आपके माइंड में है तो यू कैन डू बेटर। और जो वो वाला था वो आपकी हिस्ट्री के एनालिसिस पे बेस्ड था ना, कि आपका हिस्ट्री को कैसे आप एनालिसिस करते हो, वो वाला डिफरेंस था। और जैसे उसमें तो जैसे पैराग्राफ वगैरह भी आते, तो ऐसा इसमें कुछ नहीं था, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन थे या डायरेक्ट क्वेश्चन? जैसे वन लाइनर ज़्यादा देखने को मिले या थोड़े उस हिसाब के थे क्वेश्चन? नहीं, मैंने बताया ना कि पैराग्राफ तो बिल्कुल थे ही नहीं, है ना। तो क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन थे। अच्छा। और फैक्ट थे कि क्या ऑथर कौन सा ट्रांसलेट कर रहा है, या वन लाइनर जिसे आप कह सकते हो ना, वो आप कह सकते हो। अच्छा, तो आपका पेपर कैसा हुआ ओवरऑल? मेरा पेपर ठीक हुआ। 68 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए हैं पार्ट बी में। अच्छा, पार्ट बी में 68 किया, तब आपने काफ़ी अच्छे अटेम्प्ट करे। और पार्ट ए में? पार्ट ए में तो मेरी प्रैक्टिस थी नहीं, तो मैंने 10 क्वेश्चन अपने अजम्पशन पे बेस पे कर दिया। अच्छा, तो आपको कृष्णा सर ने जो क्लास में पढ़ाया उससे आपको कितना बेनिफिट हुआ? हाँ, कृष्णा सर का काफ़ी अच्छा था। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री उन्होंने काफ़ी अच्छे से कवर कराई थी, वो काफ़ी हेल्पफुल था। चलो, होपफुली आपका एडमिशन जेएनयू के अंदर हो जाए। और बाकी हम सारे स्टूडेंट के लिए यहीं पे है जो चैनल को ओके।